फैसला कर लिया मैंने, कर लिया फैसला। रीटा, चलो घर चलते हैं। जो हक तुम मुझसे चाहती हो वो मैं तुम्हें दूंगा रीटा, अपने माँ के सामने, अपने भाई के सामने। हेलो हेलो, विक्की, कैसा है तू? कहां से बोल रहा है? हांगकांग? तू हांगकांग कैसे पहुंच गया? हैं? कल आ रहा है? कौन सी फ्लाइट से? ब्रिटिश एयरवेज? तेरा हांगकांग में एड्रेस क्या है? क्या? एक मिनट बोल। हाँ, चिमसा सुई कालून। ओके, एयरपोर्ट पे मिलूंगा कल। ओके। विकी, मेरे भाई का फोन था, वो कल आ रहा है। आप शादी के लिए जो तारीख मुनासिब समझें तय कर दीजिए। No, it's not possible. It's not possible. राणा साहब, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि मैं कभी कोई फैसला नहीं कर सका। आज पहली बार मैंने कोई फैसला किया है। अब आप मुझे नहीं रोक सकते। रोक सकता हूं, बिल्कुल रोक सकता हूं। याद है मैंने तुमसे कहा था कि ये एक वन वे स्ट्रीट है। यहां पर आदमी अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता, और अगर बाहर जाने की कोशिश की तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, कोई खतरनाक एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर आप मुझे धमकी दे रहे हैं तो मैं आपको यह बता दूं कि मैं आपकी इन धमकियों से नहीं डरता। डरता हूं तो सिर्फ अपने गुस्से से, और उससे आप बचिएगा। अरे यार तुम तो एकदम सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मैं जाने वाले को कौन रोक सकता है? जाओ जाओ, मैं तुम्हारे जाने का पूरा बंदोबस्त कर दूंगा, समझे? चलो। थैंक यू आफ्ताब भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आफ्ताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमसे कोई गलती कैसी बातें कर रही हो रीटा बहन? हमने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि आप लोगों ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। आपके यहाँ आने, रहने और जाने से हमें ये महसूस हो गया कि हम भी यहाँ कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। रीटा बहन, अपनों से बिछड़कर कभी इतनी तकलीफ नहीं हुई। शायद उम्मीद रही होगी कभी ना कभी मिलेंगे, लेकिन आप लोगों से जुदा होकर तो कमबख्त ये उम्मीद भी। खैर, खुदा हाफिज बहन। खुदा हाफिज आफ्ताब भाई। खुदा हाफिज सायरा। What's this? Packet?
ये $5 लाख की बैंक गारंटी, ये 5 लाख की ज्वेलरी, ये इसका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट। ये लीजिए। ये आपके बॉन्ड की रिसीप्ट। जी। और ये इनके जमानत के कागजात, इन पे साइन कर दीजिए। You can take him now. थैंक यू। थैंक्स। Okay? आफ्ताब भाई, आपने मेरी जमानत के लिए इतने सारे पैसे, भाभी के सारे जेवर, ये क्या किया आपने आफ्ताब भाई? मैं तो एक अजनबी हूं, जिसे कुछ दिनों से जानते हैं आप। हाँ, मैं तुम्हें कुछ ही दिनों से जानता हूं, मगर तुम अजनबी नहीं हो। वक्त, मजहब, सरहद से इसका क्या ताल्लुक है? जिन लोगों को मिलकर अच्छा लगे, जिनकी खुशी देखकर दिल खुश हो, जिनके गम में आंखें भर आए, वो अजनबी कैसे हो सकते हैं? तुम तो मेरे अपने हो, मेरे भाई हो। चलो, रीटा बहन इंतजार कर रही हूं। हेलो। उस दिन मैं और माँ एयरपोर्ट पहुंचे। फ्लाइट वक्त पर आई। लोग बाहर निकलने शुरू हुए। माँ की आंखें जिस आस, जिस प्यार से उस भीड़ में अपने विक्की को ढूंढ रही थी, ऐसा लगता था उसे हर आने वाला अपना विक्की नजर आ रहा था। मगर विक्की नहीं आया। एक बात समझ में नहीं आई कि अपनों के जाने की तकलीफ ज्यादा होती है या अपनों के ना आने की। और फिर क्या बात कर रहे हो बेटे? इस उम्र में आदमी अचानक खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये गम तो। मैं मजबूर हूं राय साहब। बेटे, हमारी इज्जत का सवाल है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कार्ड्स बच चुके हैं, बाहर से हमारे दोस्त रिश्तेदार सब आ चुके हैं। हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे उनसे? हाँ? मेरा जाना बहुत जरूरी है राय साहब, बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब क्या कर सकते हैं? सीमा, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज। क्या समझने की कोशिश करूं? यही कि तुम अपने भाई, अपनी माँ को कितना चाहते हो, क्या जगह है उनकी तुम्हारी जिंदगी में, यही समझाना चाहते हो ना? रवि, मैं जानती हूँ तुम अपने माँ, अपने भाई को बहुत चाहते हो। मैं उनकी जगह नहीं लेना चाहती। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, मेरी क्या जगह है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दिल में? सीमा, 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 दरवाजा खोलो सीमा। मैं आज तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक राज बांटना चाहता हूँ, जिसे सुनकर तुम मेरी मजबूरी समझ सकोगी। सीमा, अगर आज तुमने ये दरवाजा नहीं खोला तो मैं समझूंगा ये घर, ये दरवाजा मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। सीमा, जल्दी आना बेटे, उसे ढूंढने तो तू जा रहा है, तुझे ढूंढने कौन जाएगा?
Mr. Vicky Kapoor, according to the law of a country, you are hereby sentenced to 10 years of rigorous imprisonment for smuggling narcotics. Senja, Hajarai. Open! Open! Drop the gun! Drop the bloody gun! प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। डर मत, मैं तुझे यहाँ नहीं मारूंगा।